हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल माई सेल्फी मंजीत। और इस लेक्चर में मैं आज आप लोग को बताऊंगा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में रिवेटिंग कनेक्शन का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा ही। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। टू प्लेट्स ऑफ 10 mm थिकनेस आर ज्वाइंट बाय 18 mm डायमीटर रिवेट्स। दो प्लेट है जिसकी मोटाई 10 mm है और इसे 18 mm रिवेट के डाया से इसे ज्वाइंट किया गया है बाय सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट। यहाँ पर सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट का यूज किया गया है। मीन्स कि यहाँ पे एक तो ये हमें पता चल गया कि ये लैप ज्वाइंट है और दूसरा यहाँ पर जो रिवेट लाइन है वो सिंगल है, सिंगल रिवेट लाइन है यहाँ पे। इफ द पिच इज 55 मिलीमीटर, यदि पिच की लंबाई 55 mm है, फाइंड द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट। यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट पूछा जा रहा है। एंड टेक द परमिसिबल स्ट्रेसेस Ft इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fs इज इक्वल टू 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड Fb इज इक्वल टू 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये तीनों स्ट्रेसेस हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस, ये है टेंसाइल स्ट्रेस, ये है शियर स्ट्रेस और ये है बेयरिंग स्ट्रेस। तो सबसे पहले जितना भी वैल्यू दिया गया है, गिवन वैल्यू है, उसको हम लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू टू प्लेट्स ऑफ 10 mm थिकनेस। यहाँ पे जो प्लेट की मोटाई है वो 10 mm दिया गया है, यानी टी का वैल्यू 10 mm है। 18 mm डायमीटर का रिवेट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट 18 mm। यदि क्वेश्चन में ये नहीं बोलता है कि ये नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट है या ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट है, सिर्फ रिवेट का डाया यहाँ पे बोलता है, तो आप हमेशा उसको नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट में कंसीडर करेंगे। हमेशा नॉमिनल डाया ही आप इसको मान के चलेंगे। तो देखिए इसका 18 mm ये 25 mm से कम है, तो जब ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट निकालते हैं तो इसमें 1.5 mm प्लस कर देते हैं, तो ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट हो जाएगा 19.5 मिलीमीटर। इफ द पिच इज 55 mm, यानी पिच का वैल्यू यहां पे दिया है 55 mm एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस दिया गया है, Ft दिया गया है 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, Fs दिया गया है 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड Fb दिया गया है 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया है? ज्वाइंट स्ट्रेंथ। ज्वाइंट स्ट्रेंथ ज्वाइंट स्ट्रेंथ आपसे पूछा गया है। एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है इसका जो यूनिट है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है। कई बार ये मेगा पास्कल में दे देता है, एमपीए, तो एमपीए भी लिखा जा सकता है। तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लिखा जाए या एमपीए लिखा जाए, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि एक मेगा पास्कल में 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे आप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक्चुअल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ, तीनों स्ट्रेंथ हमें निकालना होगा। और तीनों में जो सबसे कम वैल्यू होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा, वो हमारा कहलाएगा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी इसको पीटी से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला है P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। P का वैल्यू है 55 माइनस 19.5 इंटू 10 mm इंटू 150। ये न्यूटन में आपका निकल के आएगा 55 माइनस 19.5 इंटू 10 इंटू 150, तो ये हो जाएगा आपका 53,250 न्यूटन में।
इसी प्रकार हम निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ। PS, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। एन का वैल्यू यहां पर 1 है। 1 क्यों होगा? क्योंकि सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट बोला गया है। और यदि सिंगल रिवेट का शब्द यूज न करता यहाँ पे, तब भी हम इसको एन का वैल्यू 1 मान के चलते हैं। यदि रिवेट लाइन नहीं बताया जाता है कितना यूज किया गया है, तो आप हमेशा 1 एज्यूम कर लेंगे। तो एन का वैल्यू कितना है? 1। 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर 19.5 का स्क्वायर इंटू एफ एस का वैल्यू है 90। ये हो जाएगा 19.5 का स्क्वायर इंटू 90 इंटू पाई डिवाइड बाई 4। 26878.28 न्यूटन। इसके बाद थर्ड नंबर आता है बियरिंग स्ट्रेंथ। PB, इसका फॉर्मूला होता है N इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी, और N का वैल्यू 1 है, D का वैल्यू 19.5 इंटू टी का वैल्यू है 10 और एफ बी है आपका 270। 19.5 इंटू 10 इंटू 270, ये हो जाएगा आपका 52,650 न्यूटन। अब स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट का डेफिनेशन क्या होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। क्या हम कह सकते हैं कि PT, PS और PB, इन तीनों में जो सबसे वैल्यू कम होती है वो कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। यहां पर हमसे क्या पूछा गया है? स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ PT, PS एंड PB। PT, PS और PB जो तीनों में सबसे कम होता है वो हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। अब तीनों में कौन सा कम है? देखिए, ये 53,250 यानी लगभग 53.25 किलो न्यूटन है, ये 26.87 किलो न्यूटन है, और ये 52.65 किलो न्यूटन है। इसको आप न्यूटन में भी निकाल सकते हो, किलो न्यूटन में भी निकाल सकते हैं। किलो न्यूटन में कैसे करेंगे? आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि न्यूटन से किलो न्यूटन में बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर देना होता है। ये हो जाएगा आपका 53.25 किलो न्यूटन। ये आपका हो जाएगा 26.87 किलो न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका 52.65 किलो न्यूटन। तो देखो, इन तीनों में सबसे वैल्यू कम किसका है? शियर स्ट्रेंथ का। तो शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू तीनों में कम है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। क्योंकि यहाँ पे जो आपका ज्वाइंट फेल होने वाला है वो 26.87 किलो न्यूटन से ज्यादा जैसे ही शियर लोड लगेगा, वैसे ही ज्वाइंट आपका फेल हो जाएगा। यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, यहीं पे जाके फेल हो जाएगा। तो जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट कहलाएगा वो आपका कहलाएगा 26.87 किलो न्यूटन। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में और एक बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल के साथ।